राम गोकुल ललित दलान श्री राम जय सीता जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम। मेरी भक्त वत्सल भगवान की परीक्षण। तो केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग उस पद का भी स्मरण करें जिसमें लिखनावत स्वामी जी भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। जय जय दीनवराद कहत नर हरि बलिबान परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पार बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हंस मनवंत जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदन बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो कबीस रूप लीलार चिर श्री अग्रदास पद कबीस रूप लीलार चिर श्री अग्रदास पद। तो इसमें हमने भगवान के 9 अवतारों का स्मरण किया जिसमें मीन वराह कमठ नर हरि बलि पावन। उसके बाद परशुराम रघुवीर कृष्ण और तब हमने सुना बुद्ध अवतार के बारे में। तो जो कल की कथा मैंने जुड़ पाए थे एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए बुद्ध अवतार के बारे में श्री नावा गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध जो है वे भगवान के बुद्ध अवतार हुए, परंतु क्या है कि हमें शास्त्रों की माननी है लोगों की नहीं। तो इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन है वो ऐसा नहीं। शास्त्रों में गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध नहीं माना गया। शास्त्रों में जो वर्णन जो भगवान के अवतार बुद्ध हुए वे एक प्रदेश में जो है उनका प्राकट्य हुआ था और उन्होंने भी अहिंसा आदि का ही उपदेश किया था, परंतु वे वेद निंदक नहीं थे। उन्होंने वेद की निंदा नहीं की क्योंकि वेद की निंदा तो भगवान कर ही नहीं सकते। और गौतम बुद्ध जो है वेद निंदक थे, इसलिए जो है उनकी बात हमारे लिए स्वीकार्य। हाँ, और इसका ये अर्थ भी नहीं कि हम यहाँ बैठकर उनका अपमान करें, क्योंकि हमें किसी का अपमान नहीं करना है। हमें तो ये समझना है कि शास्त्र की बात क्या है। केवल इस भाव से आपको यहाँ ये बताया गया है कि गौतम बुद्ध जो है भगवान नहीं, पर हाँ उनकी जो बातें वे बड़ी अच्छी, जैसे अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, आप जो है समय से खाओ, समय से सो जाओ, अच्छा खाना चाहिए और जितना पर्याप्त है उतना ही खाना चाहिए। ये सब बातें तो बहुत अच्छी है, पर जहाँ वेद निंदा उन्होंने की वो बात हमारे लिए स्वीकार्य नहीं, क्योंकि वेद जो है भगवान की वाणी, और अगर वैष्णव होकर हम भगवान की वाणी का ही तिरस्कार कर दें तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ वेद निंदा है वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं भगवान के दशम अवतार श्री कल्कि भगवान के अवतार में। एक बार फिर से बुद्धि भक्त वत्सल भगवान की देखिए क्या है कि आज की जो कथा है प्रयास करेंगे इसमें व्यास भगवान का भी अवतार पूर्ण हो जाए। तो थोड़ा सा जो है सावधानी से सब लोग सुनिए, क्योंकि थोड़ा जल्दी आज मुझे निकलना है। तो दोनों अवतार थोड़ा विस्तार में सुन के हम भगवानी को विश्राम देंगे। कहते हैं कि महाराज कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में ही भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा होंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा और वष्टकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। सरल शब्दों में जब घोर कलयुग आएगा तो घोर कलयुग में क्या क्या होगा कि महाराज एक तो पहली बात सत्पुरुष जो है, जो सज्जन लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके घरों में भी कथा होनी बंद हो जाएगी। बाहर तो कथा होगी ही नहीं, उनके घरों में भी कथा होनी बंद हो जाएगी। लोग भगवान का भजन करना छोड़ देंगे, विग्रह सेवा तो एकदम ही बंद हो जाएगी घोर कलयुग के समय। और भगवान की सेवा नहीं होगी उस समय। तो केवल कोई वैष्णव होंगे तो अपने घर में बस नाम जप कर रहे होंगे। जो भविष्य पुराण में वर्णन है मैं आपको वो सुना रहा हूँ। ऐसा भी वर्णन है कि महाराज 12 वर्ष की
कन्या ही जो है माता बन जाएगी, नहीं दादी बन जाएंगी, और 8 वर्ष की कन्या जो है माता बन जाएगी, 15 वर्ष तक की आयु होगी। ऐसा बहुत विस्तार में वर्णन है। अब देखिए क्या है, ज्यादा ये हमारा विषय है नहीं, तो इसमें हमें जानने की आवश्यकता क्या है। आप लोग तो इतना समझिए कि हमें इसी जीवन में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करनी, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। हमारे गुरुदेव इस बात पे बहुत बल देते हैं। जब हमारी दीक्षा भी हो रही थी तब भी महाराज जी ने यही उपदेश दिया, और हर कथा में जहां भी महाराज जी कथा करने जाते वहां एक ही बात कहते हैं कि ये आप मन में निश्चय करो कि इसी जीवन में इसी शरीर से हमें भगवत प्राप्ति करनी है, अगला जन्म नहीं लेना। तो ऐसा निश्चय जब मन में हो जाए तब महाराज हमें फिर आगे घोर कलयुग में आने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, भगवान अपनी लीला में साथ ले आवे तो अलग बात है। अब देखिए आज की जो कथा है ये बड़ी गंभीर है, क्योंकि इसमें मैं 2-3 बातें और भी करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, तो थोड़ी गंभीर होगी। इसलिए मेरी बड़ी विनम्र विनती है कि सब लोग जो है थोड़ा सावधानी से सुनते रहे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए वक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं ऐसा होगा कि सज्जन पुरुषों के घर में कथा बंद हो जाएगी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये सब पाखंडी हो जाएंगे, और शूद्र जो है वे राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि स्वरा स्वाहा आदि जो ध्वनियां हैं, यानी कि जो यज्ञ आदि की ध्वनियां हैं वो खत्म हो जाएंगी, यज्ञ होने बंद हो जाएंगे। राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, वो तो खैर आज भी हो रहे हैं महाराज। तब जो है कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में जो है संबल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। संबल ग्राम जो है संबल नाम के एक गांव में भगवान एक छोटे बालक के रूप में जो है तब अवतार ग्रहण करेंगे, और उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश जी के पुत्र के रूप में भगवान आएंगे। 2-3 बातें यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। और जयपुर में एक मंदिर है, अगर आप में से कोई जयपुर गया हो या जयपुर में अगर कोई रहता है तो जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर आपने अवश्य देखा होगा। गोविंद देव जी के मंदिर के 2 दरवाजे, अगर आप मार्केट वाली साइड निकलते तो वहां पे सामने जो है कल्कि भगवान का एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। दास भी वहां गया 2-3 बार। तो वहां पे श्री कल्कि भगवान के मंदिर को गवर्नमेंट ही चला रही। तो जो वहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं उनसे कुछ वार्ता हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि महाराज जी यहाँ पे एक घोड़ा है, उनके आप दर्शन कराइए। तो उन्होंने घोड़े के दर्शन कराए। अब क्या है कि उस घोड़े के पाँव में एक छोटा सा घाव है, और वो धीरे 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 भर रहा है, एकदम जैसे राई का एक दाना होता है ना, बस उतना ही भर रहा है। ऐसी मान्यता है कि जब वहां पे उस घोड़े के पाँव का वो घाव पूरा भर जाएगा तब वो घोड़ा वहां से भागेगा, अपनी जगह से भागकर सीधा भगवान के मंदिर में जाएगा, भगवान को लेगा, और फिर जो है कल्कि भगवान वहीं से चलेंगे। तो ऐसे केवल 2 ही मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में, एक तो जयपुर में और एक संबल ग्राम में, जहाँ पर भगवान का जन्म होने वाला है। तो यहाँ से एक बात पहले आपको ये समझनी, ये जो अभी मैंने आपको गुण बताए ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब पाखंडी हो जाएंगे, राजा लुटेरे हो जाएंगे, शूद्रों का राज्य होगा, और सत्पुरुषों के घर में कथा नहीं होगी, ये सब चीजें अभी भी दिख रही हैं, पर अभी बहुत कम लेवल पे दिख रही हैं। अभी जैसे जैसे आगे कलयुग बढ़ेगा तब बहुत भयंकर रूप ले लेगा। जैसे मैं आपको एक सरल उदाहरण देता हूँ ताकि आप लोग आराम से समझे। इस बार की महाराज गर्मी इतनी भयंकर थी कि राजस्थान में एक गांव में, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं है, आप में से किसी को पता हो तो बता दीजिए। एक गांव में ऐसा भी सुनने में मिला कि 54 डिग्री तक जो है टेम्परेचर पहुंच गया। दिल्ली में आम ही 50-52 था, तो बहुत ज्यादा ही भयंकर गर्मी पड़ी। तो एक बड़े सज्जन व्यक्ति, उनसे बात हो रही थी महाराज, बड़े ही अच्छे व्यक्ति और दास पर बड़ा स्नेह रखते हैं, तो उनसे कुछ चर्चा हो रही थी। तो उनसे वैसे ही बात हुई कि अभी तो कलयुग की शुरुआत है, इतनी भयंकर गर्मी। उन्होंने कहा कि भैया जी इतनी सी बात समझो, ये जो गर्मी है ये सबसे ठंडी गर्मी है, मतलब इसके बाद इतनी गर्मी भी नहीं होगी, इससे ज्यादा ही होगी आने वाले सालों। ये तो सबसे ठंडी गर्मी हुई है अभी। सोचिए कि जब कलयुग की शुरुआत में 54 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, तो जब घोर कलयुग आएगा तब क्या होगा। ऐसा भी वर्णन है भविष्य पुराण में जो दास ने पढ़ा।
उसमें तो यहाँ तक श्री व्यास भगवान ने लिख दिया कि महाराज जब घोर कलयुग आएगा तब पानी की वर्षा नहीं होगी। जैसा अभी थोड़ी देर पहले सब लोग चर्चा कर रहे थे ना, वर्षा की वजह से नेटवर्क खराब है, तो तब पानी की वर्षा नहीं होगी, तब महाराज ऐसी ड्रेन होगी। 10th क्लास तक जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एसिड बरसता है, सब चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो एसिड रेन तब होगी। भयंकर अकाल पड़ जाएगा, खाने के लिए भोजन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान की स्थिति हम देखें तो वहां पे भी खाने के लिए लोगों के पास भोजन नहीं है, छोटे छोटे बच्चे जो है वे भूख से ही मर रहे हैं। तो ऐसा भयंकर कलयुग आने वाला। अभी जो गुण दिख रहे हैं वे बहुत कम स्तर पे, इसीलिए एक कोई बंगाल के व्यक्ति, उड़ीसा के व्यक्ति, उन्होंने महाराज एक बुक लिख दी, एक किताब लिख दी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक किताब लिख दी, भविष्य मल्लिका। अब आप में से भी बहुत से लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत से लोग मानते भी होंगे सकते। उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था भविष्य मल्लिका। भविष्य मल्लिका में उन्होंने लिखा कि देखो जो जो गुण बताए गए थे शास्त्रों में कलयुग के, वो तो अभी घटित हो रहे हैं। तो कलयुग जो है 4,32,000 वर्षों का इस बार नहीं होगा, वो तो बस 5,000 वर्षों का ही होगा। तो बस अभी 2032 में दुनिया खत्म हो जाएगी और 2026 तक तो महाराज घोर कलयुग आ जाएगा। तो ऐसा जो है भविष्य मल्लिका का कहना है। मुख्य बात, मोटी मोटी बात जिसको हम कहें। बाकी तो बहुत सी चीजें उसने, जितना दास ने सुना है, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत से लोग बारंबार उसका रेफरेंस भेजते रहते कि इस पे आपका क्या कहना है, शास्त्रों का क्या कहना है। तो देखिए, दास ने जो पढ़ा है शास्त्रों में और जो संतों से, गुरुजनों से सुना है, उसके अनुसार जो मेरी मान्यता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको ये स्वीकार्य हो तो ठीक, नहीं तो जैसी हरी इच्छा। देखिए, पहली बात तो ये हमें समझना है कि भगवान की कोई भी लीला ऐसी नहीं होती कि प्लान बना और हमने बदल दिया। वो मनुष्य की बात है। जैसे हमने प्लान बनाया कि महाराज 4 दिन जो है श्री राम वृंदावन में जाएंगे और सब जगह दर्शन करेंगे, फिर आगे बरसाना जाएंगे, वहां जो किशोरी जी का दर्शन करके फिर घर आएंगे। अब 4 दिन की जगह वृंदावन धाम में 10 दिन लग गए, क्या पता। फिर आगे बरसाना में 5 दिन लग गए, क्या पता। और लग भी जाए, मैं तो कहता हूँ यहाँ सबके ही 15-20 दिन श्री धाम में ही बीते, अच्छा है। तो महाराज हमारे जो प्लान है वे बदल जाते हैं, मनुष्यों के प्लान बदल जाते हैं। भगवान में ऐसा नहीं है। भगवान सत्य स्वरूप है, सत्य संकल्प है। भगवान का नाम सत्य संकल्प है महाराज। तो भगवान की लीला ऐसी नहीं होती कि चलो एक युग रखेंगे सतयुग, तो वो रखेंगे 17,28,000 वर्ष का, फिर त्रेता रखेंगे 12,96,000 वर्ष का, फिर हम रखेंगे द्वापर 8,64,000 वर्ष का, और फिर कलयुग अंत में रखेंगे 4,32,000 सालों का, जिसमें धीरे धीरे पाप बढ़ते जाएंगे। अंत में बहुत पाप होगा तो फिर मैं अवतार लूंगा और मैं मार दूंगा। और फिर बाद में भगवान ने सोचा कि देखो पाप तो हो ही रहे हैं, चलो अवतार लेके चले जाते हैं, मार देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको ये समझना है। देखिए, मैं हाथ जोड़कर बड़ी विनम्र विनती करता हूँ कि मेरा पर्सनल एक व्यू है जो मैंने शास्त्रों के अनुरूप देखा है। तो इसमें अगर किसी को भी शंका हो तो ऐसा बुरा मत मानिएगा कि ऐसा कैसे कह दिया। मैं अपनी मन की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये बात समझनी होगी कि भगवान सत्य संकल्प है और भगवान की लीला बड़ी गंभीर होती है। उसमें ये नहीं चलता है कि चलो रावण नहीं मर रहा है तो 14 वर्ष की जगह 15 वर्ष वनवास में बिता देते हैं, अगले साल रावण को मार देंगे। ऐसा नहीं होता है, समझना है आपको कि ऐसा नहीं होगा कि 4,32,000 वर्षों का जो कलयुग है वो 5,000 में खत्म हो जाए। दूसरी बात, 5,000 वर्षों का वर्णन जो भविष्य मल्लिका में है कि 5,000 वर्ष में कलयुग खत्म हो जाएगा। 5,500 से अधिक वर्ष तो हो चुके। भगवान ने जो गीता कही थी ना, तब कलयुग अंत हुआ था। तो उसके बाद 5,500 से ज्यादा वर्ष तो बीत चुके। तो ये फिलोसफी तो वैसे ही रद्द हो गई कि 5,000 वर्षों बाद कलयुग आएगा। वे कहते हैं कि महाराज कल की भगवान का अवतार हो गया है। भगवान जाने हुआ है, नहीं तो ठाकुर जी जाने। पर अगर हो जाता तो इतना भी पाप क्यों दिखता महाराज। और भी बहुत से प्रमाण हैं जो दास के मतानुसार गलत है। तो ऐसी एक मान्यता है
जो कि गलत है। जो इंस्टाग्राम पे क्या है, बहुत बड़ा एक ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं ये समझ में। हाँ, ये बात बहुत सुंदर जो है मनवीर प्रभु जी ने कही कि जो वास्तविक भविष्य में लिखा है, एक ये भी भाव है, भगवान जाने सत्य है या नहीं वो तो ठाकुर जी जाने। मैं तो देखिए ज्यादा इन चीजों के बारे में पढ़ता नहीं, और जितना दास का अनुभव है उतना मैंने आपको सुनाया। पर हाँ, ये भी चीज एक भाव मैंने सुना था कि एक व्यक्ति उड़ीसा के ही हैं, उन्होंने कहा कि देखो ये जो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे नॉलेज दी जा रही है गलत है, क्योंकि जो वास्तविक भविष्य में लिखा है वो अभी डिकोड ही नहीं। हो सकता है कि जो वास्तविक भविष्य में लिखा हो उसमें ऐसा हो कि जो घोर कलयुग आएगा वो 4,32,000 वर्षों के बाद ही आएगा, हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज है। तो ये बड़ी सुंदर बात मनवीर प्रभु जी ने बता दी। तो इसलिए आपको ये समझना है कि मोटी सी बात इतनी है हमारे लिए, इस समय बहुत कम है। अपने भजन साधन पे ध्यान लगाइए, इन सब चीजों में मत पड़िए कि कब दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि दुनिया तो 2012 में भी खत्म हो रही थी महाराज। बहुत खबर फैली कि 2012 में दुनिया समाप्त हो जाएगी। हम तो तब 7-8 वर्ष के ही रहे होंगे, और आप यहाँ जो बड़े लोग हैं वे कुछ बड़े रहे होंगे महाराज। मैं तो 8 वर्ष का ही था, मैं तो बचपन में ही डर गया कि अभी तो अच्छे से कुछ देखा ही नहीं, दुनिया खत्म हो रही है। फिर 2016 में खबर आई कि दुनिया खत्म है, कर लो तैयारी। उसके बाद महाराज 20 में तो आई कि बस अब तो क्या है, कोरोना आ गया, सब लोग खत्म है। तो बहुत बार दुनिया खत्म होने वाली थी, भी नहीं। अपने भजन साधन में ध्यान लगाइए, खूब भजन कीजिए, तो उससे क्या है कि हमारा ध्यान इन सब व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगा है। तो ये हमें समझना है कि कल के भगवान आवेंगे तो वे विष्णु यश जी के घर में आवेंगे, और परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे। जो 7 चिरंजीवी बताए गए ना हमारे शास्त्रों में, अब देखिए कुछ जगहों पर इसमें भी एक मतभेद है लोगों के बीच में कि 7 चिरंजीवी हैं या 8 चिरंजीवी हैं। आपको अंदर की बात बता देता हूँ, चिरंजीवी तो महाराज अनंत है। बहुत से ऐसे भगवान के भक्त हैं, बहुत से साधु हैं जो कल की भगवान का अवतार देखने के लिए छुपे बैठे कंदराओं में। वहां पर मनुष्य का प्रवेश नहीं है। अगर आपको और सरल शब्दों में समझाऊं तो वो जहाँ छुपे हैं वो अलग डायमेंशन है, उन डायमेंशन में हम नहीं जा सकते। तो वे भी भगवान की कथा लीला देखने के लिए बैठे। तो उनमें से जो मुख्य 7 चिरंजीवी या 8 चिरंजीवी, उनके नाम कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो महाराज परशुराम भगवान ही है, उसके बाद हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं, फिर भगवान वेद व्यास है, श्री बलि जी हैं, और अक्षोधामा जो द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं अक्षोधामा है, विभीषण जी भी चिरंजीवी है, और 2 लोग और थे। हाँ, मार्कंडेय जी जो है वे भी चिरंजीवी माने गए। मार्कंडेय महर्षि जिनको भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि ये जो है दीर्घ आयु प्राप्त करेंगे, और एक कृपाचार्य जी जो कि पांडवों के गुरु रहे, महाभारत में इनका वर्णन मिलता है। बड़े अच्छे महात्मा है श्री कृपाचार्य जी। तो इस प्रकार जो ये 8 मुख्य रूप से चिरंजीवी है, जो कि कलयुग में भी अभी भी है। तो कहते हैं कि उनमें से जो परशुराम भगवान है वे कल की भगवान को वेद पढ़ाएंगे। शिव जी जो है शास्त्रों का संधान सिखाएंगे, साथ ही में एक घोड़ा और एक खड़ग देंगे। जो वो घोड़ा जिसका मैंने भी वर्णन किया वो भगवान शंकर ही प्रदान करेंगे। एक खड़ग जो है भगवान कल्की के हाथ में होगा। तब जो है कल्की भगवान ब्राह्मणों की सेना को साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए म्लेच्छों का नाश कर देंगे। तो जितने भी सब म्लेच्छ हैं, जितने भी पापी लोग हैं, उनका नाश भगवान कल्की करेंगे और दुश्मनों की सेना को साथ लेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब कोई विशेष परिस्थिति आ जावे और जो क्षत्रिय है वे राज्य ना कर पावे तो ब्राह्मण को राज्य करना चाहिए। ये बहुत गंभीर बात है, इस पर हमारा चर्चा करने का विषय है नहीं। तो इतना समझिए, ब्राह्मण साथ आएंगे, सेना युद्ध करेंगे। एक भाव जो है प्रभु प्रेरणा से मन में आया है, देखिए क्या है कि हम लोग भगवान के सब अवतारों की कथा सुन रहे हैं। संभव हो तो आप में से कोई एक व्यक्ति भगवान के जिस भी अवतार की हम कथा सुन रहे हैं उनकी एक फोटो
या तो डाउनलोड करके इधर गूगल से निकाल लीजिए और उनका कुछ 1-2 मिनट के लिए सबको बीच में दर्शन भी करवा दीजिए, क्योंकि भगवान की कथा सुनने का फल भगवान का दर्शन। तो क्यों ना साथ के साथ एक बार भगवान का दर्शन हो जाए, अपनी स्क्रीन शेयर करके अगर कोई करवा सके तो अच्छा है। ज्यादा नहीं, केवल 2-3 मिनट, ताकि सब लोग दर्शन कर लें, कथा में और रस बरसे। बस कृपया करके माइक को जो है थोड़ा अनम्यूट मत कीजिएगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार भगवान कल्कि का जो है अवतार होगा और पापी लोगों का भी नाश करेंगे। नाश करके फिर ब्राह्मणों का जो है उद्धार करेंगे भगवान। उसके बाद सतयुग के प्रवर्तक होंगे। फिर वहां से जो है सतयुग फिर आरंभ होगा, क्योंकि ब्राह्मणों को जो है राज्य दे दिया जाएगा, सब लोग अपने अपने कर्म में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो वहां से फिर जो है सतयुग का आरंभ होगा। तो ये कहते हैं वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। ऐसा वर्णन है कि जो भगवान कल्कि होंगे वे बड़े ही विद्वान भी होंगे, बुद्धिमान भी होंगे और पराक्रमी भी होंगे। तो इस प्रकार जो है कल्कि भगवान के चरित्र का जो वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी करते हैं। अंत में वे कहते हैं कि धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वे चक्रवर्ती राजा होंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। ऐसा जो पूरा वर्णन है, ये पूरा वर्णन महाभारत में मिलता है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो महाभारत के वन पर्व में आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है श्री कल्कि भगवान का दर्शन आप सब कर सकते हैं। देखिए, कल्कि भगवान के पास एक घोड़ा है और हाथ में खड़ग है और ब्राह्मण का भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण किया है। एक छोटे बटुक का, क्षमा चाहूंगा, एक बटुक का स्वरूप भगवान ने धारण किया है। जनेऊ भी है, भगवान के गले में माला भी है और भगवान के सिर पर तिलक भी है। तो पूर्ण जो है वैष्णव श्रृंगार ही है श्री भगवान का। और विधिवत रूप से वेद आदि पढ़ के शास्त्रों का ज्ञान लेके फिर ही श्री कल्कि भगवान आवेंगे। तो खैर ये बड़ा सुंदर एक भाव मिलता है। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। आगे जितने भी अवतारों का हम स्मरण करेंगे, प्रयास करेंगे कि ऐसे ही 2-3 मिनट जो है उन अवतारों का भी हम दर्शन कर लें। और सबको अगर दर्शन हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं श्री व्यास भगवान की कथा में। अब व्यास अवतार की कथा हम लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कल्कि भगवान की जय। तो श्री व्यास भगवान जो है वेद व्यास जी हमारे भगवान कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं, क्योंकि वेदों का व्यास केवल भगवान ही कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है कि आज पूरा चरित्र नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, आधा चरित्र व्यास भगवान काम कर सकते, क्योंकि थोड़ा विस्तार में सुनेंगे तो ही अच्छा है। अब फटाफट खत्म कर देंगे तो बात बनेगी नहीं, आनंद नहीं आएगा। कहते हैं कि चेदी देश में राजा वसु पर अनुग्रह करके देवराज इंद्र ने एक बड़ा दिव्य विमान दिया था। एक राजा थे वसु नाम के, वो चेदी नाम के देश में रहा करते थे, यानी कि चेदी नाम के एक प्रांत में रहा करते थे। तो उन पर जो है इंद्र देव बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक दिव्य विमान दे दिया। अब एक आपको बड़ी सुंदर बात बताता हूँ, क्योंकि कल ही श्री गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से पता लगी। जो ये देवता है, ये इनकी जो कृपा है ये थोड़ी अटपटी है महाराज। ऐसे देवताओं की कृपा का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कब कृपा होगी और कैसी कृपा होगी। जितना आप उनको ध्याएंगे, जितना भजेंगे, जितना उनके लिए यज्ञ आदि करेंगे, उतनी ही कृपा होगी, बस उससे ज्यादा नहीं हो सकती। भगवान की कृपा ऐसी नहीं महाराज। भगवान की कृपा तो जो कुछ नहीं करता उनके लिए उस पे भी हो जाती है। अरे बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग मान। कहते महाराज भगवान कैसे? बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, जो बिना ही सेवा दीन पर द्रवित हो जाते हैं। कोई सेवा नहीं आप कर रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं, भगवान कृपा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर कृपा है या नहीं ये कैसे जाने? ये पहले भी हमने चर्चा की थी। हमारे गुरुदेव भगवान बड़ा सरल सा उपाय बताते हैं। एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है ये जानने का कि कृपा हमारे ऊपर है या नहीं।
सीधी सी बात ये समझिए कि अगर भगवान की कथा सुनने को मिल रही तो बस भगवान की बहुत कृपा है, खूब कृपा बरस रही है अगर आप कथा सुन पा रहे हैं। क्योंकि सत्संग की महिमा शास्त्रों में इतनी बताई गई महाराज। अब भागवत महापुराण में जो नव योगेश्वर संवाद है, आगे भक्तमाल जी में नव योगेश्वरों का चरित्र भी आएगा, हम सुनेंगे। तो नौ जो योगेश्वर है इनका जो संवाद है, अगर आप इसका विस्तार में वर्णन पढ़े भागवत महापुराण में, तो भागवत जी में यहाँ तक लिखा है नव योगेश्वर संवाद में कि यज्ञ, तप, जप, इन सबसे ऊपर सत्संग है। एक बार के लिए किसी का यज्ञ छूट जावे पर सत्संग नहीं छूटना चाहिए, यहाँ तक वर्णन। सोचिए कितनी भारी महिमा सत्संग की गई है। तो भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, समझ चाहिए कृपा बहुत बरस रही है महाराज। और आप लोगों पर तो बड़ी कृपा है। कई बार बहुत लेट भी हो जाता हूँ मैं, तो लिंक जो है भेज नहीं पाता हूँ। कई बार ऐसा भी होता था महाराज रामचरितमानस की कथा में कि हमारी कथा जो कुछ कारणवश कुछ दिनों के लिए नहीं हो पाई। इस बार ऐसे कारण बने, ये आज ही सुबह जो ऐसा चिंतन चल रहा था मन में कि इस बार भी ऐसे बहुत से कारण बने कि 5 दिन के लिए कथा स्थगित हो जाए, 6 दिन के लिए विश्राम हो जाए, या बीच में जो है किसी दिन कथा ना हो। पर प्रभु कृपा से महाराज भक्तमाल जी की कथा निरंतर चल रही है, बस भगवान की दया से ऐसे ही चलती रहे। पर एक भाव मन में आया, ऐसा सुबह सोच रहा था कि ऐसा क्यों। मानस जी की कथा में तो थोड़ा बीच में हुआ ऐसा ऊपर नीचे, पर हाँ वहां भी नित्य कथा तो हो ही रही। पर फिर भी जो भक्तमाल जी की कथा है इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दास के मन में ऐसा विचार है कि महाराज हम एक भाव सुनते हैं जब मंगलाचरण करते हैं, तो उसमें हम सुनते हैं ना, हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज हम दास। श्री नावा गोस्वामी ने कहा कि हे नाथ, हे प्रभु, हे हरि, आप आकर बैठिए कथा सुनने। क्यों? क्योंकि इस कथा के मुख्य श्रोता तो आप है महाराज। तो कथा आपको सुननी है, तो आपकी कथा, आपके भक्तों की कथा आप सुन रहे हैं, इसलिए ऐसा विचार है कि महाराज श्री ठाकुर जी भी कथा सुनने के लिए बड़े उत्सुक हैं। भगवान के मन में बहुत ये भाव रहता है कि कब 5 बजे और कब कथा शुरू हो। तो भगवान भी बड़े लालायित रहते हैं। तो प्रभु कृपा से अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, आगे भी नहीं आएगी। भगवान कृपा करें, आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए। पर प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार भगवान उस पर भी कृपा करते हैं जो कुछ नहीं कर रहा है उनके लिए। भगवान की कृपा बड़ी अनोखी है महाराज। अब आप खुद देखिए, मुझ जैसा पापी व्यक्ति जो मेरी नजर में कथा सुनने का अधिकारी भी नहीं है, इतनी कृपा है कि आपके सामने यहाँ भगवान ने व्यासपीठ पर ही बैठा दिया कि चलो भैया कथा ही कह दो। तो कहने वाले तो श्री ठाकुर जी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पर भगवान ने इतनी कृपा की, ये केवल भगवान का स्वभाव है। यहाँ कुछ नहीं है कि कोई बहुत भजन करते होंगे तो कथा सुना रहे हैं, या कथा बहुत अच्छी सुनाते होंगे तो यहाँ बिठा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि जो देवताओं की कृपा है महाराज, ये बड़ी विचित्र है। ये केवल उतनी ही होती है जितना आप उनके लिए कार्य करते हैं। पर भगवान की कृपा तो महाराज ऐसी है कि वो बरसती रहती है, नित्य निरंतर बरसती है। एक बार जिस पर कृपा करने लग जाए फिर नहीं रुकते, फिर तो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे ही इंद्रदेव ने इनको एक बड़ा सुंदर विमान दिया राजा वसु को, और जिस पर बैठकर वे आकाश में सबके ऊपर विचरते थे। अतः उनका नाम उपरीचर वसु पड़ गया। वसु जो है देवताओं में एक, जैसे मनुष्य होते हैं ना अलग अलग प्रकार की, या मनुष्य भी छोड़ी, अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, इत्यादि प्रकार से बहुत से पेड़ हैं जिनमें भगवान का वास है। जैसे पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कार्तिक मास की कथा होती है, उसमें भी हम लोग सुनते हैं। अभी आगे होगी, कार्तिक मास आने वाला है, तो उसमें आप सुनेंगे कि पीपल में भगवान विष्णु का वास है, बरगद में भगवान शंकर का वास माना गया है, आंवला है, इत्यादि प्रकार से बहुत से पेड़ है। कली जो है रात को पीपल के पेड़ की बड़ी महिमा जो है श्रवण दास ने की। एक भक्त है, एक माता जी,
बड़ी सुंदर महिमा उन्होंने बताई पीपल के पेड़ की। तो भगवान जिस पेड़ में निवास कर रहे हैं उसकी तो महिमा होगी। तो ये अलग अलग प्रकार के पेड़ है। उसी प्रकार देवताओं में भी ऐसी श्रेणियां होती हैं। जैसे कुछ देवता, जैसे इंद्र देव, सूर्य नारायण, वरुण देव, पवन देव, इनके बारे में तो आप सब जानते हैं। कुछ मरुतगण होते हैं जो हवा के देवता हैं, कुछ वसु हैं, कुछ गंधर्व हैं, कुछ किन्नर हैं। इस प्रकार अलग अलग देवता होते हैं और हर एक अंग के अलग देवता हैं। तो देवताओं में ऐसा बहुत विस्तार है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं ना, यूट्यूब में भी आपने सुना होगा, शॉर्ट्स वगैरह में आती है ऐसी चीजें कि देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया, 33 कोटि को उन्होंने 33 करोड़ समझ लिया। ऐसा नहीं है। ऋषि मुनि तो महाराज गलत समझ के चले गए और हम उनसे भी ज्यादा समझदार हो गए कि हमने सही समझ लिया। ऐसा नहीं होता है। जो शास्त्रों में वर्णन है 33 कोटि देवताओं के, वो 33 करोड़ ही है। 33 करोड़ है देवी देवता। हाँ, बहुत से लोग हैं ऐसे जो उल्टी सीधी बातें करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पीपल का जो पेड़ है उसमें शनिवार के दिन उसका स्पर्श किया जाता है। पीपल के पेड़ का अगर आपके किसी के घर के आसपास है तो शनिवार के दिन उसमें जल चढ़ाइए, स्पर्श कीजिए, क्योंकि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी जो है साक्षात आकर निवास करते हैं। और जो है रविवार के दिन, संडे के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो शनिवार को छोड़ के किसी भी दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाकी दिनों में जो माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी, उनका वास है, तो स्पर्श करने से दरिद्रता आती है। शनिवार के दिन स्पर्श कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। और पीपल में जो है भगवान का ही वास है, तो इसीलिए ये समझना है कि पीपल भगवान का ही स्वरूप है। घर में जो है पीपल का पेड़ नहीं लगाया जाता है, क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत बड़ा होता है। जैसे हमारे घर के बिल्कुल बाहर पीपल का पेड़ लगा हुआ है। जो दास के दादाजी, उनके जो दादाजी थे उन्होंने लगाया था। तो लगभग 300 साल पुराना ये हमारा पेड़ है। अब इसकी जड़ें लगभग लगभग 500 मीटर तक फैली हुई हैं। तो एक दिन ऐसे ही कोई विद्वान पुरुष यहाँ आए थे, तो कुछ चर्चा चल रही थी। तो जो दास के पिताजी हैं उन्होंने ऐसे ही पूछा कि भैया ये पेड़ है और ये थोड़ा सा झुक रहा है सामने वालों के घर की तरफ, तो कहीं गिर तो नहीं जाएगा? बोले देखो, ये पेड़, वैसे तो पीपल का पेड़ ऐसे गिरता नहीं नीचे से, क्योंकि अगर पीपल का पेड़ जड़ से गिर जाए तो कितने कितने कोस की जमीन लेकर गिरता है। पीपल के पेड़ की जड़ें बहुत ज्यादा दूर तक फैली होती है। लगभग 1 किलोमीटर का एरिया पूरा लेकर गिर जाएगा पेड़। तो ऐसा तो होगा नहीं, या तो ऊपर से गिरेगा या बीच में से गिरेगा। तो पीपल का पेड़ इसीलिए इतना बढ़ता है क्योंकि उसमें भगवान का वास है। जहाँ भगवान आ जाए वहां तो महाराज खूब विस्तार होना ही है। जैसे अब कथा ही देख लीजिए। तो फिर एक बार प्रेम से डूबी भक्त वत्सल भगवान की जय। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो कहते हैं कि हाँ देखिए, अगर बालकनी में पीपल खुद ही उग रहे तो उन्हें मत काटिए, क्योंकि पीपल का पेड़ काटना नहीं चाहिए। कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। पेड़ काटने से बड़ी हानि होती है। कोई जहरीला पेड़ हो तो अलग बात है, पर वैसे कोई भी पेड़ नहीं काटना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार जो है श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा जो वसु थे, इनका नाम उपरीचर वसु पड़ गया। तो एक बार ये राजा उपरीचर वसु अपनी ऋतुस्थाना पत्नी गिरिका को लेकर, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम गिरिका था, तो गिरिका को जिसने जो है पुत्रोत्पत्ति के लिए उचित समय पर समागम की प्रार्थना की, उसे छोड़कर मृगया के लिए वे वन में चले गए। और वन में ऋतुराज वसंत की अद्भुत शोभा देखकर राजा को जो है काम पीड़ा हुई, और जिससे जो है उनका वीर्य स्खलित हो गया। और राजा ये विचार करते कि मेरा वीर्य व्यर्थ ना जाए, और रानी जो है ऋतुकाल भी रानी का व्यर्थ ना जाए। अतः वट पत्र के पुट में रखकर एक बाज पक्षी के द्वारा वीर्य उन्होंने रानी के पास भेजा। संयोगवश मार्ग में एक दूसरे बात से जो संघर्ष हो जाने पर वह वीर्य यमुना जी की नदी में गिर गए, और जिसे जो है
ब्रह्मा जी के श्राप से मछली रूप धारिणी एक विक्रा नाम की अप्सरा की गई, और कालांतर में जब मत्स्य जीवी मल्लाह ने जाल में उस मछली को फंसाया, तो उस मछुए ने उसके पेट को चीरा चीरा तो उसमें अत्यंत सुंदर एक पुत्र था, जो कि महाराज कल्याण रत्न था। आपको एकदम सरल शब्दों में बता देता हूँ। राजा कोपरेचर वसु जो थे, इनकी जो पत्नी, उन्होंने समागम के लिए प्रार्थना की, लेकिन ये मृगया के लिए वन में चले गए, तो वहां इनका वीर्य स्खलित हुआ। तो वो जाकर एक मछली के उदर में गया, और वहां से जो है श्री व्यास भगवान प्रकट हुए। इसीलिए जो है व्यास भगवान के बारे में भी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि अरे व्यास भगवान तो क्या मछली के रूप से प्रकट, मछली के उदर से प्रकट हुए। और भी कुछ कथाएं प्राप्त होती कल्पवेद के अनुसार। आपको ये समझना है कि भगवान किसी भी रूप में प्रकट हो जाए, वे पवित्र हैं। जैसे भगवान शंकर शमशान में बैठे भस्म रमाते, भस्म अपवित्र होती, और भगवान शंकर रमाते हैं तो वे अपवित्र थोड़ी हो जाएंगे, वे तो परम पवित्र है। सांप को छूना अपवित्र माना गया। सांप, बिल्ली, श्वान, श्वान यानी कि कुत्ता, और जो है अन्य जो ऐसे प्राणी, जो जानवर हैं, इनको छूना वर्जित है, क्योंकि इनको आप छुएंगे तो आप अपवित्र हो जाएंगे, नहाना पड़ेगा वापस। तो इसलिए इनको नहीं छूना चाहिए। हाँ, गौ माता का स्पर्श करना चाहिए, गौ माता का स्पर्श भी करना चाहिए, उनके चरणों में प्रणाम भी करना चाहिए। तो अच्छा, सांप को महाराज स्पर्श करना बड़ा अपवित्र माना गया, सांप ही अपवित्र माना गया, पर भगवान शंकर के गले में सांप है महाराज। भगवान विष्णु ओढ़े हैं सांप पर, तो क्या वो अपवित्र हो गए? तो जो परम पवित्र है वो अपवित्र कैसे हो जाए? तो व्यास भगवान तो परम पवित्र है, वे अपवित्र नहीं हो सकते, वो समझना है। तो कहते हैं कि इस प्रकार जो है उस मछली के उदर से श्री व्यास भगवान का प्राकट्य हुआ है, और मछली ने जो है उन दोनों को संतानों को राजा उपरिचर वसु को निवेदित कर दिया। अब ये जो उपरिचर वसु था, इनके यहाँ वो मल्लाह आया, उसने कहा कि देखिए मेरे यहाँ तो ये मछली मैंने काटी थी, इसमें से जो है पुत्र प्राप्त हुआ है, और एक कन्या प्राप्त हुई है, दोनों प्राप्त हुई, एक तो पुत्र और एक कन्या, तो ये मैं आपको निवेदित करता हूँ। राजा ने पुत्र तो स्वयं ले लिया, और आगे चलकर मत्स्य नामक एक बड़ा धर्मात्मा वो राजा हो, दो बच्चे थे, उसमें से एक तो बेटा एक बेटी। तो जो बेटा था वो तो महाराज राजा ने खुद ले लिया। राजा ने कहा कि ये बेटा तो मुझे दे जाओ। उसका नाम जो है उन्होंने मत्स्य रखा, और वो आगे चलकर एक बहुत अच्छा राजा भी हुआ है, धर्मात्मा बना। और जो वो कन्या थी, कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी। ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको व्यास भगवान के प्राकट्य की कथा पता लगेगी। तो कहते हैं कि कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, क्योंकि मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, तो बहुत बदबू आती थी। अतः उस दासराज नामक मल्ला को ही वो कन्या उन्होंने सौंप दी। राजा ने कहा कि देखो इस कन्या को तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसके शरीर से मछली की गंध आती, तो आप ऐसा करो, ये मछली आप खुद रख लो, और हमें जो है पुत्र क्षमा चाहूंगा, ये कन्या आप खुद रख लो, और ये पुत्र हमें दे जाओ। तो कन्या जो है उस मल्ला को ही सौंप दी वापस। कहते हैं वह रूप के साथ साथ सत्य से युक्त थी। वो कन्या बड़ी सुंदर भी थी और धर्म का पालन भी करती थी, बस एक ही कमी थी कि उनके शरीर से बहुत गंध आती थी मछली की। अतः उसका नाम सत्यवती पड़ा, नाम पड़ा सत्यवती। ये सब चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कल की कथा में हम यहीं से आगे सुनेंगे। तो कहते हैं एक बार तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से विचरने वाले महर्षि पराशर ने उसे देखा है, तो शुभ संयोग देखकर बुद्धिमान पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने जो है संकुचित होकर अपने कन्यावत से दूषित होने के दिनों के कारण नदी के आर पार दोनों तटों पर उपस्थित लोगों द्वारा देखे जाने तथा अपने शरीर में मछली की दुर्गंध निकलने की बात कही।
तो महर्षि पराशर आए, उन्होंने समागम की बात कही, तो सत्यवती जी ने कहा कि देखिए ये तो संभव नहीं, क्योंकि अब मेरे शरीर से बहुत दुर्गंध आती और आसपास सब यहाँ ये लोग भी। समर्थ ऋषि ने तीनों कठिनाइयों का तत्काल निवारण किया है और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जो कन्या भाव है वो सुरक्षित रहेगा, यानी कि तुम सदैव जो है पवित्र रहोगी और शरीर से जो है सुंदर सुगंध आने लग जाएगी। अभी तक जो तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आती थी वो सुगंध हो जाएगी और जो 1 योजन तक फैलेगी, मतलब 1 योजन दूर तक तुम्हारे शरीर से सुगंध आएगी। और जो है उग्रा की सृष्टि चारों ओर अंधेरा कर दिया, और उन्होंने जो है, वैसे तो दिन था, उन्होंने चारों ओर अंधेरा कर दिया। ऋषि थे महाराज, समर्थ ऋषि थे, तो एक तरह से रात कर दी। तब वो वरदान पाकर प्रसन्न हुई और सत्यवती ने उन अद्भुत कर्मा महर्षि पराशर के साथ समागम किया। तत्काल ही उनको एक शिशु की प्राप्ति हुई। यह शिशु पराशर जी से उत्पन्न होने के कारण पराशर यमुना जी के द्वीप पर जो है, द्वीप में उत्पन्न होने से इनका नाम दैप्यन। अब ये देखिए, ये समझिए, इनके बहुत से नाम है। जो व्यास भगवान है, अब वे व्यास भगवान प्रकट हुए तो इनका पहला नाम तो पड़ा पराशर है, क्योंकि पराशर जी के पुत्र है। दूसरा नाम इनका पड़ा द्वैपायन। हम कहते हैं ना कृष्ण द्वैपायन व्यास, तो द्वैपायन व्यास, तो क्योंकि यमुना जी के तट पे प्रकट हुए, तो जल से घिरा जो भूभाग है उसको एक द्वीप कहा जाता है, तो द्वैपायन इसलिए इनका नाम पड़ा। वेदों का व्यास करने वाले हैं ये, इसलिए इनका नाम वेद व्यास हुआ। तो इनके बहुत से नाम हैं भगवान वेद व्यास के। बार प्रेम से बोलिए श्री वेद व्यास भगवान की जय। और देखिए, व्यास भगवान का चरित्र जो है पूर्ण हो जाएगा, तो केवल 10-15 मिनट और दीजिए, पूर्ण कर ही देते हैं। कल जो है श्री पृथु अवतार की कथा हम सुने, क्योंकि पृथु अवतार की कथा थोड़ी बड़ी, उसको सुनने में समय लगेगा। कहते हैं कि इन्होंने जो माता से कहा कि आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम्हें दर्शन दे दूंगा। इतना कहकर माता की आज्ञा लेकर व्यास जी तप करने चले गए। तो ये तपस्या के लिए चले गए, अपनी माता को कह गए कि अगर मेरी आवश्यकता हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा। और व्यास जी ने देखा कि प्रत्येक युग में धर्म का एक एक पाद लुप्त होता जा रहा है। हर एक युग में धर्म का जो एक एक चरण है वो लुप्त होता है। सत्य, दया, दान, तप, ये 4 चरण है धर्म के। 4 ऐसा समझ लीजिए पिलर थे जिस पे धर्म टिका है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि 4 पांव हैं धर्म के। तो तप, सत्य और दया ये तो खत्म हो गए कलयुग में। अब केवल एक दान बचा है। वो दान देते हैं ना लोग, जो बहुत गलत कार्य करके भी पैसे कमाते हैं, किसी को लूट लेते हैं और कर लेते हैं, ये लोग भी दान करते हैं कि चलो क्या पता दान करने से हमारा पाप का पैसा पुण्य में परिवर्तित हो जाए। तो दान केवल एक बचा है। जिस दिन दान खत्म हो जाएगा उस दिन कलयुग आ जाएगा, घोर कलयुग आ जाएगा। एक मंदिर है भगवान शंकर का, नाम तो मुझे पता नहीं, तो वो मंदिर बड़ा सुंदर है। वो मंदिर, उसमें जो है ऐसे ही 4 चरण बने हुए, एक गुफा के नीचे वो मंदिर बना हुआ है। उसमें भी ऐसे 4 जो है स्तंभ हैं, 4 पिलर्स हैं। बीच में भगवान शंकर का बड़ा सुंदर एक शिवलिंग विराजमान है। ऊपर से जो है जलधारा का अभिषेक भगवान शंकर का हो रहा है। एक बार प्रेम के भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा अद्भुत दृश्य है, देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। नाम तो मुझे स्मरण में नहीं आएगा तो बता दूंगा, आप में से किसी ने अगर वो मंदिर देखा हो तो नाम बता दीजिए। खैर, तो उस मंदिर में जो है जो 4 स्तंभ है उसमें से 3 स्तंभ तो टूटे हुए हैं और एक स्तंभ जो है वो अभी भी सुरक्षित है। तो वहां भी ऐसी मान्यता है कि ये धर्म के जो 3 चरण थे तो टूट गए, ये तो खत्म हो गए। अब एक चरण रह गया कलयुग में। जिस दिन ये स्तंभ टूट जाएगा उस दिन महाराज वो फिर घोर कलयुग आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर किसी को नाम याद नहीं है पर आप लोगों ने दर्शन किया है, मतलब आप समझ गए कि वो मंदिर बड़ा सुंदर मंदिर है, तो वहां ऐसी मान्यता वहां भी नहीं। तो कहते हैं कि महाराज
व्यास भगवान ने देखा कि धीरे धीरे जो है धर्म का एक एक पाठ लुप्त होता जा रहा है, मनुष्य की शक्ति और आयु क्षीण होती चली जा रही है। अब जैसे कलयुग में आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष भी कौन ही जीता है, 70 वर्ष 80 वर्ष मैक्सिमम है। और आजकल तो महाराज सुनने में आ रहा है कि बहुत कम आयु में ही लोग जा रहे हैं। तो जाना कोई बहुत बुरी बात नहीं, पर ये समझना है कि नरक आदि में ना जाए, भगवान के धाम जाए तो अच्छा है। खैर, कहते हैं कि उन्होंने देखा कि आयु क्षीण हो रही है। सतयुग में जैसे 1 लाख वर्ष थी एवरेज आयु, द्वापर आया, क्षमा चाहूंगा, त्रेता आया, त्रेता में वो आयु हो गई 10,000 वर्ष। मतलब मैक्सिमम एक आदमी 10,000 वर्ष जीता था। पर हाँ, कुछ धर्मात्मा थे जैसे दशरथ जी, वे 60,000 वर्ष तक जिए महाराज। भगवान ने 11,000 वर्षों तक तो अपना राज्य ही किया। तो जो धर्मात्मा है उनकी आयु बड़ी होती है। जैसे हमारे दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज 125 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया है, और बड़े ही शांति से आराम से बैठे महाराज भजन करते करते श्री दादा गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। और केवल हमारे दादा गुरुदेव नहीं, ब्रज में अनेक संत हुए महाराज, जो 105 वर्ष की आयु में, 150 वर्ष की आयु में, 125 वर्ष की आयु में खूब जो उनकी आयु रही। अच्छा है, संतों की आयु तो भगवान खूब बढ़ावे, क्योंकि संतों की आयु बढ़ेगी तो महाराज सबको सत्संग मिलेगा। जी, तो खैर हाँ, ये बड़ी कृपा कर दी आपने नाम बताकर। केदारेश्वर मंदिर है जो महाराष्ट्र में, उसमें ऐसा है। तो अगर कोई दर्शन करना चाहे तो आप लोग कथा के बाद उसका दर्शन कर सकते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद नाम बताने के लिए। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री केदारेश्वर भगवान की जय। हाँ बिल्कुल, देखिए भजन करने से जो आयु वो बढ़ती है या नहीं, इसका तो पता नहीं। हाँ, हो सकता है, पर भजन करने से आप आयु अपनी देख सकते हैं। कैसे, इस पर मैं थोड़ा विस्तार में बताता हूँ। एक मन में बड़ा सुंदर भाव है। अगर आप भजन करेंगे तो ऐसा कहा जाता है ना कि जिंदगी बड़ी ना हो, लंबी हो, उसको केवल ऐसा निकालो मत, उसको जियो। तो आप तभी जी सकते हैं, यानी कि उस अवसर को तभी आप पूर्ण रूप से आनंद उसका ले सकते हैं जब आप भजन करेंगे। क्योंकि भजन आप करेंगे तो आपको सब कुछ आनंदमय लगेगा। तो एक व्यक्ति है जिसका जीवन, हम कहते हैं ना बस जीवन चल रहा है, कट रहा है, तो एक व्यक्ति का जीवन कट रहा है। एक व्यक्ति खूब आनंद ले रहा है जीवन का, चाहे 50 वर्ष ही जिए, महाराज खूब आनंद लिया, वो केवल भजन से आता है। तो इस भाव में हो सकता है कि आयु बढ़ती हो, वैसे भी बढ़ती हो तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे कर्म हमारे यहाँ बताए गए शास्त्रों में जिनसे आयु घटती है। जैसे भगवान नरसिंह का जो भगवान नरसिंह का प्रसाद है, अगर उसको कोई लांघता है, या भगवान नरसिंह पर चढ़ी हुई माला को अगर कोई लांघ जाता है तो उसकी आयु नष्ट हो जाती है। ऐसा संभव है कि आयु बढ़ती भी होगी, बिल्कुल, लेकिन वो भजन से। अच्छा काम तो केवल भजन से ही होता है महाराज। है तो ये जो है व्यास भगवान ने देखा कि धीरे धीरे जो है आयु भी लोगों की घटती जा रही। सतयुग में 1 लाख वर्ष थी, त्रेता में 10,000 हो गई, द्वापर में 1,000 वर्ष ही थी, और कलयुग में तो महाराज 100 वर्ष ही। तो वे बड़े व्यथित हुए मन में, और फिर उन्होंने देखा कि महाराज मनुष्य की शक्ति भी क्षीण हो रही। अब भगवान जो थे वे तो भगवान है, उनको छोड़ देते, बाकी जो लोग थे बड़े शक्तिशाली थे और बहुत बड़े भी थे। जैसे रावण के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं किस शास्त्र में वर्णन आया था, कहीं तो आया था कि रावण की जो हाइट थी वो थी 28 फुट। हमारे यहाँ मैक्सिमम हाइट कितनी है, 5, 5.5, 6, कोई बहुत लंबा है तो 7, 7.5 होगी। रावण की हाइट थी 27 फुट, और उसके यहाँ जो उसके राक्षस थे बड़े बड़े, वे भी 25-26 ऐसे थे। तो हमारे घरों से लंबे लंबे तो राक्षस हुआ करते थे। धीरे धीरे लोगों की जो है हाइट भी कम हो रही है, आयु भी कम हो रही है, बल भी कम हो रहा है। सतयुग में सोचिए कितने लंबे लोग होंगे। तो खैर ऐसा वर्णन कहीं तो आया था, मैंने सोचा किसी काम का नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं। तो ठीक है,
हमें जानकर क्या करना है? मेन बात ये है कि धीरे धीरे आयु, बल, हाइट सब घटती जा रही है, बुद्धि भी कम होती जा रही है। पहले के लोग जो है, जैसे हमने चर्चा की थी कि पहले के लोग जो वेद पढ़ते थे, तो ऐसा थोड़ी कि वो कॉपी पेन लेकर बैठते थे कि लिखवाओ गुरुजी, हम लिख रहे हैं। गुरुजी ने उपदेश कर दिया, शिष्य ने सुन लिया, बात खत्म। शिष्य ने सब याद कर लिया, उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी ज्यादा थी। धीरे धीरे जो है बौद्धिक क्षमता कम होने लगी, फिर लिखने की आवश्यकता पड़ गई। और अब जो है महाराज, लिखने से भी काम नहीं चल रहा है। अब तो लिखा दिखाया ही लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। आजकल तो फोन में ही सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे समय बदल रहा है। तो कहते हैं इस प्रकार जो है व्यास भगवान ने चीज देखी, और ये सब देखकर सुनकर उन्होंने वेद और ब्राह्मणों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वेदों का व्यास किया, यानी कि वेदों का विस्तार किया। वेद में सबका अधिकार ना हो, वेद में सबका अधिकार ना हो, बहुत ध्यान से समझिए। वेद में सबका अधिकार नहीं, ना होने से सर्वसाधारण को वेद तात्पर्य सुलभ कराने की दृष्टि से अपने 5वें वेद तुल्य महाभारत की रचना की। बहुत सुंदर बात है। जितने भी लोग यहाँ जाग रहे हैं, एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, ताकि पता तो लगे महाराज कौन ध्यान से सुन रहा है। बहुत गंभीर बात आ गई। वेदों में सबका अधिकार नहीं। जो स्त्रियां हैं वे तो सीधा ही समझ ले कि हमें वेद नहीं पढ़ना है, ना हम पढ़ सकते, बात ही खत्म हो गई। पुरुषों में जिनका उपनयन नहीं हुआ, वे भी समझ ले कि हम वेद नहीं पढ़ सकते। पुरुषों, केवल पुरुष वेद पढ़ सकते हैं, उनमें भी केवल वो पुरुष जिनका उपनयन हो गया हो, उनमें भी केवल वो उपनयनधारी पुरुष जो कम से कम 2 काल संध्या करते हो, और वो भी किसी प्रमाणिक आचार्य से वेद पढ़ सकते हैं। ऐसे वेदों को पढ़ा जाता है। अब कोई सोचे कि भाई वेद तो एक किताब है, खोल के पढ़ लो, तो उसकी हानि फिर उनको ही होगी। तो क्या वेदों में सबका अधिकार नहीं है? तो व्यास भगवान ने सोचा कि भाई वेदों की बात सब तक पहुंचाएं कैसे? तो उन्होंने अपना पंचम वेद तुल्य ग्रंथ लिखा। 4 वेद है ना, तो 5वां वेद उन्होंने लिखा। एक तरह से मतलब महाभारत जो है 5वां वेद माना गया। 5वें वेद के रूप में महाभारत को देखा जाता है, क्योंकि महाभारत इतनी बड़ी है, उसमें हर एक बात लिखी गई है। कोई भी जीवन में समस्या हो, महाभारत खोल लीजिए, उसमें हर चीज का हल है। हर धर्म का वर्णन किया गया। उपनयन मतलब गुरु दीक्षा नहीं, उपनयन मतलब जो जनेऊ संस्कार जो होता है ना, गायत्री दीक्षा जिसको कहा जाता है, तो उसे उपनयन कहा जाता है। वो स्त्रियों का नहीं होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप तो खूब प्रेम से भजन कीजिए। हाँ, गुरु दीक्षा जो है स्त्रियों की होती है, तो आपकी गुरु दीक्षा होगी, वो अच्छा है। खैर, तो कहते हैं महाभारत जो है उन्होंने खूब विस्तार में लिखा ताकि सब लोग समझ सके। और महाभारत पंचम वेद ही माना गया। बहुत विस्तृत है महाभारत, बहुत सुंदर ग्रंथ है। कहते हैं कि हाँ, महाभारत सब पढ़ सकते हैं, महाभारत में कोई दिक्कत नहीं। महाभारत वैसे वेद है नहीं, उसको माना गया कि वो वेद तुल्य, मतलब इतना विस्तार है उसमें कि वेदों के समान माना जाता है। तो महाभारत खूब प्रेम से सबको पढ़नी चाहिए। एक ये भी लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि महाभारत घर में रखने से महाभारत ही हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। घर में अगर महाभारत ना हो तो महाभारत अवश्य हो, क्योंकि महाभारत में बहुत विस्तार में वर्णन किया गया कि जो भाई भाई है आपस में प्रेम से कैसे रहे, जमीन के लिए कैसे जो है लड़ाई बंद हो। क्योंकि महाभारत के अंदर ही तो विष्णु सहस्त्र नाम आया, महाभारत के अंदर ही पूरी भगवत गीता आ गई। भगवत गीता भी महाभारत में कवर हो जाती है, बहुत विस्तृत प्रेम से। खैर, तो इस प्रकार जो व्यास भगवान ने जो महाभारत का वर्णन किया। फिर वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उन्होंने महापुराणों की रचना की। वेद व्यास भगवान ने 18 पुराण लिखे हैं, और उसके बाद जो है 17 पुराण लिख दिए। मन में संतोष नहीं हुआ, फिर जो है बैठे सोच रहे थे, नारद जी आए। नारद जी जो है व्यास भगवान के गुरुदेव है। नारद जी वेद व्यास जी के भी गुरु जी है, वाल्मीकि जी के भी गुरु जी है, ध्रुव जी के भी गुरु जी है, नारद जी प्रहलाद जी के भी गुरु जी। नारद जी बहुत बड़े महात्मा है महाराज। टीवी आदि पे उनकी छवि खराब कर दी जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि नारद जी तो बस एक पत्रकार हैं जो कि नारायण नारायण करते इधर उधर डोलते रहते। ऐसा नहीं है, परम वैष्णव है नारद जी। पर प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी आए तो हाँ बिल्कुल, नारद जी को कार्टून की तरह दिखाते हैं। नारद जी ने आकर कहा कि व्यास भगवान क्या हो गया, क्यों चिंता कर रहे हो? बोले गुरुदेव, मैंने 17 पुराण लिखे, 12 पुराण, कूर्म पुराण, गणेश पुराण,
बहुत पुराण लिखे महाराज, पद्म पुराण लिखा, स्कंद पुराण लिखा, शिव पुराण लिखा, मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है, क्या करूं, शांति से नहीं मिल रही। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जान कलेसा। श्री काकभूषण जी ने कहा ना कि हे गरुड़ जी, अपना निजी अनुभव कहता हूँ। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने कहा कि महाराज, मेरा निजी अनुभव है कि बिना हरि के भजन के क्लेश नहीं जाता है। तो वही बात नारद जी ने कही कि भैया, भगवान की कथा लिखो, तभी आपके मन में शांति आएगी। खैर, तो इस प्रकार नारद जी के उद्देश्य से फिर उन्होंने अपना 18वां बड़ा सुंदर ग्रंथ भागवत महापुराण लिखा। भागवत जी साक्षात कृष्ण स्वरूप ही, साक्षात कृष्ण है। तो इस प्रकार जो है 18 पुराणों की, उप पुराणों की, अनेक ग्रंथों की व्यास भगवान ने रचना की है, ताकि सब लोग पढ़ सके, क्योंकि वेद सब नहीं पढ़ सकते, तो वेदों का तात्पर्य सब लोग पढ़ सके। कहते हैं परंतु मन में जैसी शांति चाहिए वैसी हुई नहीं, तो उन्होंने जो है अकृतार्थ सा मानकर खिन्नता को प्राप्त करके व्यास जी देवऋषि नारद की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। इसकी कथा मैंने अभी आपको सुनाई। कहते हैं परमहंसाचार्य सुखदेव जी आपके पुत्र हुए। श्री सुखदेव जी जो है परम रसिक, परम हंस, ये आपके जो है पुत्र के रूप में आए। और महाराज बड़े ही अद्भुत महात्मा है सुखदेव जी, आगे इनका चरित्र भी हम सुनेंगे। साक्षात भगवान ही सुखदेव जी के रूप में आए, बड़ा अद्भुत सुखदेव गोस्वामी जी का चरित्र है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम वाणी को विश्राम दें। एक बार प्रेम से गौरी भक्त वत्सल भगवान की जय। कल से जो है हम लोग श्री पृथु अवतार की चर्चा करेंगे। केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग यहाँ पर जी। सुखदेव गोस्वामी जी भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। वेद व्यास जी का चरित्र अभी हम सुन रहे थे ना, तो इनके पुत्र के रूप में सुखदेव गोस्वामी आए, जिन्होंने परीक्षित जी को भागवत महापुराण सुनाई, वे सुखदेव गोस्वामी। केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की कथा हम लोग क्षमा चाहूंगे, भक्तमाल जी की आरती करें। कथा तो अब करनी होगी महाराज प्रभु कृपा से, तो केवल 2 मिनट बस आरती करें, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं यहाँ पुनः लिख देता हूँ, क्योंकि 2-3 मैसेज आए थे कि हमें तो कोई आईडी मिलती नहीं, तो उन्हें तो मैंने पर्सनली भेज दी थी, यहाँ भी भेज देता हूँ। और बाकी एक बार सब लोग प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाम